हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम पूर्वी में। आज हम इंडिया जीके की थर्ड क्लास लेकर आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आने वाले आपके एग्जाम में। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, एसआई, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और बाकी उन दो क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, महाभारत। आपको महाभारत के बारे में थोड़ा बता देते हैं। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी और एग्जाम में पूछ ले महाभारत का दूसरा नाम तो जय संहिता है। इससे पहले 4 वेद और भी आते हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और एग्जाम में सबसे प्राचीन वेद पूछ ले तो ऋग्वेद है और सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करवाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कालिदास। इस महाकाव्य के अंदर 29 राजाओं का वर्णन किया है और आपको बता देते हैं कालिदास की अन्य रचनाएं भी अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार और सूरदास की रचना सूरसागर थी और कबीरदास की रचना बीजक थी और रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी हुई थी। आपको बता देते हैं इस क्लास के अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कराए जाएंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, भरतमुनि। आपको बता देते हैं महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, पाणिनि। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। और सुसूक्त के बारे में आपको बता देते हैं, इनको भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और सूरदास ने सूरसागर की रचना की थी और जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी जो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, पंच सिद्धांतिका, भरत संहिता और साख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वराहमिहिर। आपको बता देते हैं इन तीनों पुस्तकों में त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण फार्मूले सूत्र दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, तिरुवल्लुवर। आपको बता देते हैं यह एक तमिल भाषा में लिखित प्राचीन काव्य रचना है और इसकी रचना 6वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। और कालिदास ने मेघदूत और रघुवंशम की रचना की थी। कबीरदास ने बीजक की रचना की थी और मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के सपुट पदों की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, आयुर्वेद। आपको बता देते हैं यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और इसकी रचना महर्षि चरक के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, कश्मीर। राजतरंगिणी की रचना कल्हण द्वारा की गई थी और इनके अनुसार कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था और जो कि शिव के परम भगत थे और बाद में अपना धर्म बदल दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति किस में लिखा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, संस्कृत। आपको बता देते हैं मनुस्मृति को ही मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है और सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके आने वाले एग्जाम हरियाणा पुलिस, ग्राम शिव, पटवारी सभी के अंदर महत्वपूर्ण क्लास होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, तिरुक्कुरल। आपको बता देते हैं इसके लेखक तिरुवल्लुवर थे और ये एक तमिल भाषा में लिखा हुआ है। रत्नावली की रचना राजा हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी
मेघदूत की रचना कालिदास के द्वारा की गई थी और राजतृंगिणी की रचना कल्हण के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी भास्कर। आपको बता देते हैं, भास्कर भारत के 7वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ थे और इन्होंने ही सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना शुरू किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लीलावती। इसकी रचना महान भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा की गई थी और पंचदशी की रचना माधवाचार्य द्वारा रचित एक अद्वैत और वेदांत का सरल और संपूर्ण ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉर्ज बुलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और सारे के सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 54, हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बाणभट्ट। आपको बता देते हैं, बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, एक हर्षचरित और दूसरी कादम्बरी। और कालिदास की रचनाएं मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम। बीरबल के बारे में बता देते हैं, बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। तो स्टूडेंट आपको बता देते हैं कि कल से हमारी मैथ की क्लास रेगुलर शुरू कर दी जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे और सारे क्वेश्चन वो करवाए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हैं या आने की पूरी संभावना है। और उस क्लास के बाद आपका मैथ में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।